में दूल्हा बैठता है ना, उस बग्घी में जो घोड़ा होता है तो घोड़े का मालिक उस घोड़े की आंख बांध देता है। देखा कभी आपने? घोड़े की आंख बिल्कुल दबी रहती है, बिल्कुल सीधा बस दिखता है उसको, ऐसे वो पट्टी लगा देता है ताकि यहाँ वहां न दे। आपको भी लगाना चाहिए वैसे कथा में आने के पहले, ताकि केवल ठाकुर जी दिखे, दुनियादारी ना दिखे। क्योंकि उसको दिखता रहता है ना तो फिर वो सीधा नहीं चलता, वो यहाँ वहां दूल्हे को कहीं और ले जाएगा, किसी और दुल्हन से मिला देगा। इसलिए घोड़े का मालिक उसकी आंखों में बांध के रखता है ताकि सीधा दिखे। आपको भी बांधना चाहिए कथा में आने के पहले, क्योंकि मन रूपी घोड़ा पता नहीं कहां भाग जाए, कब भाग जाए, कोई नहीं जानता। हाँ? क्या सुना रहे थे हम? बताओ, आप बताओ क्या सुना रहे थे हम? बोलो नहीं, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ मैया जी क्या सुना रहे थे हम? एक गुरु के दो चेले थे, एक सत्संग में जाता था, एक वैश्या के घर जाता था। जो वैश्या के घर जाता था उसे एक दिन सोने की थैली मिल गई, और जो सत्संग करने जाता था ना उसके पांव में एक दिन लोहे की कील पांव में लग गई, और इतनी बड़ी कील लगी कि पूरे पांव को पार करके ऊपर निकल गई तलवे को। लंगड़ाता हुआ वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी ने कील निकाली, दवाई भरी, और वो वैश्या के घर जाने वाला तो लखपति हो गया, खूब पैसा मिल गया। अब गुरु जी के पास गया लंगड़ाता हुआ, जो सत्संग करता था। गुरु जी, मैं आपके पास सत्संग करने आता था और वो वैश्या के घर जाता था, वो वैश्या के घर गया तो माला माल हो गया, और मैं सत्संग में आया तो लोहे की कील और घुस गई। तो क्या ये ईश्वर की यही अदालत है, यही उसका न्याय है? अरे अच्छों के साथ अच्छा करना चाहिए, बुरों के साथ बुरा करना चाहिए, पर तुम्हारा भगवान उल्टा करता है। हम सत्संग करने आए और पांव में कील लग गई और वो माला माल हो गया। तब गुरु जी ने कहा, भक्त तू जैसा समझ रहा है, तू जैसा देख रहा है वैसा है नहीं। गुरु जी तो आप समझाओ। तब गुरु जी ने कहा, बेटा वो वैश्या के घर जाता था, उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे। आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था, उसे ढेर सारी संपत्ति मिलने वाली थी क्योंकि उसने पुण्य किया था। उस पुण्य के प्रतिफल में आज उसे बहुत अमीर आदमी बनना था, पर उसने वैश्या के घर जा जाकर के अपना वो पुण्य समाप्त कर लिया, और थोड़ा सा पुण्य बचा तो उसे ईश्वर ने सोने की थोड़ी सी थैली पकड़ा दी। तो मुझे कांटा क्यों लगा वो कील? तब गुरुजी ने कहा, बेटा आज के दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था, तेरी जिंदगी केवल इतनी ही थी, पर तूने सत्संग से अपने आप को जोड़ दिया तो भगवान ने तेरी उस मृत्यु को एक कील में टाल देता है। लोहे की कील वो जो गई उससे ही तेरी मृत्यु टल गई। परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हारी किस्मत में दरिद्रता होगी, उसे दरिद्रता को मिटाकर परमात्मा माला माल बना देगा। और मौत होगी तो मौत को एक कांटा लगा करके वो कांटे में परिवर्तित कर देगा, एक छोटा सा हादसा करके वो मौत को टाल देगा, परिवर्तित कर देगा। हमारे जीवन में कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं, हमको लगता है हम तो भक्ति कर रहे थे, ऐसा क्यों घटा। एक बार क्या हुआ, हमारे गुरुजी, एक बार क्या हुआ, भागवत जी में बात हमारे गुरुजी ने सुनाई। बोले एक बार एक गुरुजी एक यजमान के घर भागवत सुनाने गए। जिस दिन गुरुजी ने भागवत शुरू करी उसी दिन यजमान की एक बहुत बढ़िया भैंस मर गई। भैंस, उस जमाने में भैंस ही लोगों की संपत्ति हुआ करती थी, उसी से दाल रोटी सबकी चलती थी। भैंस मर गई। अब चेला बड़ा परेशान, यजमान, गुरुजी आज भागवत जी हमने बिठाई, भैंस मर गई, पता नहीं कल कौन मरेगा, ऐसे में कौन सुनेगा भागवत। तब वो गुरुजी एक चिट्ठी लिखते हैं अपने गुरुजी को। उस जमाने में फोन नहीं था। गुरुजी ने पूरी बात अपने गुरुजी से कही
और गुरुजी ने कहा कि जरा इसकी जन्म पत्री देखो, यजमान का नाम उसका डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजा अपने गुरुजी के पास। काशी वो पत्र गया। काशी में विद्वानों की एक मीटिंग हुई। विद्वानों ने कहा कि भाई इसके घर भागवत बैठी थी, इसके घर भागवत बैठी है तो इसके घर ये अनहोनी क्यों हो गई? भागवत जिसके घर होती है उसके घर में तो कोई कष्ट नहीं आता, कोई परेशानी तकलीफ नहीं आती, फिर इसकी भैंस क्यों मर गई? इसके घर का एक सदस्य ही तो थी, वो भैंस क्यों मरी? तब विद्वानों ने उसकी कुंडली देखी यजमान की, तो यजमान की कुंडली जब देखी तो दंग रह गए। विद्वानों ने कहा कि भाई आज के दिन इसकी भैंस मर गई, भैंस को नहीं मरना था, आज के दिन तो यजमान को ही मरना था, पर भागवत का संकल्प था तो भागवत के संकल्प से इसकी जगह पे इसकी भैंस को भगवान ने ले ली, इसकी मृत्यु टाल दी, इसकी जगह पे उसको ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इसने भागवत का संकल्प ले लिया था। याद रखना भक्तों, हम किसी अच्छे काम का संकल्प ले लेते हैं ना, तो जब तक वो संकल्प पूरा नहीं हो जाता, यमराज की ताकत नहीं है कि वो हमें मार सके। स्वयं ईश्वर रक्षा करते यदि संकल्प उचित है तो। संकल्प उचित है, दान करने का संकल्प हो, कथा सुनने का संकल्प हो, भागवत सुनने से ही आधी व्याधि समाप्त हो जाती है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है, लेकिन भगवान की कृपा हो तो देखो, कभी कभी आपने देखा होगा हवा तो चल ही रही है, जब आप साइकिल चलाते हैं ना और कभी हवा पीछे से आती है तो बिना पेडल मारे साइकिल भागती है, भागती कि नहीं? पीछे की हवा आती है तो फिर एक पेडल मारो तो 10 पेडल की साइकिल, और कभी कभी हवा सामने से आती है तो 10 पेडल मारो तो 1 पेडल की साइकिल आगे बढ़ती है। जब ईश्वर अनुकूल होता है तो वो पीछे की हवा बन करके आता है। तुम थोड़ी सी मेहनत करते हो, सफलताएं बहुत प्राप्त हो जाती हैं। जब मेहनत कम और सफलताएं ज्यादा मिले तो समझ लेना ईश्वर की कृपा, ये तुम्हारी मेहनत नहीं है। और जब तुम मेहनत ज्यादा कर रहे हो और सफलताएं कम मिल रही हैं, समझ लेना कि परमात्मा प्रतिकूल है। तुम पहले परमात्मा को मना लो, परमात्मा को रिझा लो, उसकी शरण में पहुंच जाओ, उसकी कृपा होगी तो क्या असंभव है। समझ रहे हैं? तो भगवान का भजन क्यों जरूरी है? भगवान क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान यदि साथ में है तो बड़े से बड़ा संकट भी बाल विवाह का नहीं कर सकता। पति भी अच्छा हो, पत्नी भी अच्छा हो। वैसे गृहस्थी की गाड़ी एक की समझदारी से नहीं, दोनों की समझदारी से बहुत अच्छी चलती है। चलती तो एक की समझदारी से भी है, पर दोनों समझदार हो तो और अच्छा है। पत्नी समझदार है तो पति को भी समझदार होना चाहिए। जिनकी पत्नी समझदार है वो बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि घर स्त्री से ही स्वर्ग बनता है और स्त्री से ही नरक बनता है। आप लोग अपने रिश्तों को बहुत बहुत कमजोर करके रखे हो। आपकी पति से बनती है कि नहीं? आपकी बनती है? सबकी बनती है? सबकी बनती है तो सब ऐसे ऐसे बनती है? आपकी बनती है? भैया जी आपकी बनती है पति से? ओ मैया जी बनती है? नहीं बनती? अच्छा, आपकी तरफ से नहीं बनती कि उनकी तरफ से नहीं बनती? हाँ? पति और पत्नी साइकिल के दो पहिए की तरह होते हैं, एक भी पंचर हो जाए तो काम नहीं बनेगा। पत्नी और पति दोनों को बराबर समझदारी रखनी चाहिए। और आज के जमाने में तो हम कहते हैं कि दोनों को प्रेम से कमाना भी चाहिए, आनंद से, ताकि थोड़ी थोड़ी कमाई से आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। एक की कमाई से घर परिवार जरा कठिन है, आज के जमाने में चलना बड़ा महंगा है भाई। तो पति पत्नी को दोनों प्रेम से कमाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा,
घर पर बैठ के भी जो काम कर सकती हो आप घर पे बैठ के करो, जो कर सकते हैं। कई लोग पढ़ लिख के घर पे ही बैठे रहते, काम धाम कुछ करते नहीं। तो पहले ही नहीं पढ़ना चाहिए, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। पढ़ाई लिखाई कुछ करो। घर पे रहोगे तो अकेले कहते ना खाली दिमाग शैतान का। पति का सपोर्ट करो, पति जो काम कर रहा है वो काम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उस काम में मदद करो, सहायता करो। सहयोग करना चाहिए पति पत्नी को। और हम तो कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में पैसा भले ना हो पर प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कई पति होते हैं वो अपनी पत्नियों को जूती समझते हैं, पांव की जूती। अच्छा, आज की छुट्टी थी कि नहीं? सरकारी नहीं है, कल की है। तो कल्याण अपने पति को हमें लगा आज ले आओगी आप, पर लाई नहीं। कई पुरुष होते हैं अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं, ये मूर्ख पुरुष है। पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो सिर की पगड़ी होती है, परिवार की शोभा और परिवार का सम्मान होती है। जिस पुरुष को अपनी नारी को खुश करना हो उस पुरुष को चाहिए कि वो अपनी नारी का, अर्धांगिनी का सम्मान किया करे, क्योंकि स्त्री जात जो होती है ना, ये पैसे से ज्यादा सम्मान की भूखी होती है। तो पुरुष को चाहिए कि वो अपनी नारी का अर्थात पत्नी का, अर्थात स्त्री का, चाहे स्त्री बेटी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में नारी हो, नारी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि नारी को पैसे से कोई अपने वश में नहीं कर सकता, लेकिन उसका सम्मान करके दिल जीत सकता है। सम्मान सबका करना चाहिए, आदर सबका करना चाहिए। इसलिए खासकर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करो। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उसी घर में देवताओं का, देवियों का वास होता है, सुख होता है, समृद्धि होती है, अन्नपूर्णा होती है, लक्ष्मी माँ होती है, खुशहाली होती है। जिस घर की स्त्री रोती 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 रहती है उस घर में सुख शांति कभी टिकती नहीं। जिस घर में हंसी खुशी होती है वो घर स्वर्ग हो जाता है। जिस घर में हमेशा हमेशा झगड़ा, हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा खींचातानी, नरक वही तो है। इसलिए अपने घर में धन के लिए भले मत रोइए, लेकिन कोशिश करिए कि आपके घर में धन कम हो, भगवान धन कम दे, लेकिन हमारे घर में एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अब सोचिए, जो बहू अपनी सास से बहुत प्यार करती हो, जो सास अपनी बहू से बहुत प्यार करती हो, जहां प्यार अधिक होगा क्या वहां झगड़ा होगा? बोलो, झगड़ा कब होता है? प्यार की अधिकता में या प्यार की कमी में? बोलो मैया जी, कम होता तो झगड़ा होता। पति पत्नी के बीच में भी प्यार कम होता है तो झगड़ा होता है। प्यार कम होता है, शिकायत बढ़ जाती है, शिकायत बढ़ जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं। यदि प्यार आप शिकायत ना बढ़ाकर, झगड़ा ना बढ़ाकर यदि प्रेम को बढ़ा लो तो फिर आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। प्रेम बढ़ाओ, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम हो। और ये सारा प्रेम गोविंद के प्रति भी होना चाहिए, मेरे भगवान के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। सबके साथ रहकर, सबके साथ प्रेम करके और फिर गोविंद से प्रेम करोगे तो आप जीत जाओगे। प्यार केवल एक से नहीं होना चाहिए कि अपने पति से प्यार कर लिया और सास को लात मारते रहो, ससुर को दुत्कारते रहो ना। स्त्री को चाहिए, अच्छा बताओ, हमें सम्मान सबका करना चाहिए कि कुछ लोगों का करना चाहिए? बोलो, सबका करना चाहिए, सबका। आदर सबका करना चाहिए। यदि हम सबका आदर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। और एक का ही आदर करते रहें और आपका ना करें तो फिर आप बुरा मान जाए, गुरुजी तो हमको आदर ही नहीं करते। बस आप अपने पति को आदर करती हो, पति का सम्मान करती हो, पर उसी पति की माँ का सम्मान नहीं करती हो, कितनी गंभीर बात है। हाँ मैया जी, है? हिंदुस्तान की बहुओं का एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, आपने भी गाया होगा।
भारत की हर बहू ये गाना जरूर गाती है। कौन सा? मेरी सास ने मुझे चम्मच तक नहीं दिया, मेरी सास ने मुझे चम्मच तक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये सब हमने बनाया महाराज जी, चम्मच तक नहीं दिया सास ने, कुछ घर से ऐसे निकाल दिया था, कुछ नहीं, बर्तन बर्तन कुछ नहीं। 100 में से 99 बहुएं यही गाना गाते, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया, चम्मच तक नहीं। एक बहू से हमने पूछा कि एक काम करो, पहले तो ये बताओ कि यदि चम्मच नहीं दिया तो ये जो पति है आपका, ये किसने दिया? किसने दिया? आपके पति को किसने दिया? सास ने तो दिया। और कहती हो चम्मच नहीं दिया, तो एक काम करो, चम्मच लो, पति पिस करो। लो चम्मच अपना सोने का ले लो, और क्या मतलब हद हो गई तुम्हारी मूर्खता की। जिगर का टुकड़ा दे दिया, 9 महीने पेट में रख के पाल पोस कर बड़ा करके तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, फिर भी रो रही हो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जान दे तो दी, क्या चाहिए तुम्हें? गला काट लो। अब संतोष नहीं है, शिकायत है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हम लोगों का यही तो दुर्भाग्य है। ईश्वर से भी हम शिकायत करते हैं, भगवान ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे जितना दिया है उसका सदुपयोग कहाँ किया आपने? एक बात बताऊं, हम लोग कैसे हैं? हम लोग छोटे से बच्चे जैसे हैं। बच्चों को जब आप मेला घुमाने ले जाते हैं ना, तो बच्चे ना खिलौने की दुकान में जब खिलौने देखते हैं तो घुस जाते हैं। माँ ये खिलौना दिला दो, ये पापा ये दिला दो। माँ ने दिला दिया, ये दिला दिया। थोड़ी देर तक ना वो उस खिलौने से खेलता, और थोड़ी देर बाद दूसरी दुकान दिख जाए खिलौने की तो वो कहेगा ये दिला दो। माँ कहेगी ये है तो तेरे पास, नहीं ये वाला नहीं। वो जब तक उसके हाथों में नहीं था तब तक उसके पास उसकी वैल्यू थी, और हाथ में आया उसकी वैल्यू कम हो गई। बस यही तो जिंदगी है। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसकी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं, जो नहीं है हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो है उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। जिनकी आंखें नहीं है वो चाहते हैं कि काश हमारी आंखें होती तो हम भी देख लेते। हाँ, आंखें नहीं। जिनकी है वो कौन से सुखी हैं? वो भी तो शिकायत कर, भगवान तूने क्या दिया? जिनकी आंखें नहीं है वो भी शिकायत कर रहे हैं, और जिनकी है वो भी शिकायत कर रहे हैं। जिनके पाँव नहीं है वो भी शिकायत कर, भगवान हमने क्या बिगाड़ा, हमें पाँव नहीं, पाँव दे दो। जिनके हैं वो चल चल के गांजा पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं। जिनका बेटा नहीं है, जिनका बेटा नहीं है वो रो रहे हैं, गुरु भगवान बेटा नहीं दिया आपने बेटा। जिनके हैं वो अपने बेटों को संस्कार ना दे करके कुसंस्कारी बना चुके हैं। आज जिनके बेटे हैं उन्हीं के बेटों ने हाथ पकड़ के माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। चलो, जिनके नहीं है वो भी तो रो रहे हैं, और जिनके हैं वो कौन से खुश हैं? संतुलन बहुत गजब बनाया परमात्मा ने। मेरी माँ, जो नहीं है उसकी फिक्र कभी नहीं करनी चाहिए, जो है उसकी कदर करनी चाहिए बस। मेरी पत्नी कैसी भी है मुझे उसका सम्मान, उसकी कदर करनी चाहिए। मेरा पति कैसा भी है मुझे उसकी कदर, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पति में भगवान को देखा करो। पत्नी से बहुत प्यार करते हो तो पत्नी की जगह गोविंद को खड़ा कर लो और कहो कि ये पत्नी नहीं, ये तो भगवान का स्वरूप है, भगवान से प्यार है। पुत्र से बहुत प्यार है, तुम पुत्र से बहुत प्यार करती हो या करते हो तो ये समझा करो कि ये पुत्र नहीं, ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, हम इनसे प्यार कर रहे हैं। पुत्र की जगह गोविंद को खड़ा कर लो, पति की जगह परमेश्वर को खड़ा कर लो। तुम जिससे जुड़े हो उसकी जगह पे किसे देखा करो, उसके रूप में किसे देखा करो। हाँ हाँ, मेरी माँ, पत्थर में यदि हम भगवान को देख सकते हैं तो क्या हम इंसान की शकल में भगवान को नहीं देख सकते? तो काराम जी, नामदेव जी, महाराष्ट्र के एक बहुत सुप्रसिद्ध संत हुए श्री नामदेव जी। वो नामदेव जी घर पे एक दिन घर के बाहर ठंडी का टाइम था, रोटी बना रहे थे, ऐसे हाथों बना।
रोटी बनाई और 4 रोटी बनाई, चारों रोटी बना के रखी और घी की कटोरी लेने चले गए कि घी चुपड़ के फिर भगवान को भोग लगा के खाएंगे। घी की कटोरी लेने गए तब तक कि कुत्ता आ गया और रोटी मुंह में दबा के भागा। अब नामदेव जी घी की कटोरी लिए और दौड़ रहे हैं। अरे प्रभु जी रुक जाओ। लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हो? अरे बोले प्रभु जी सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो, कम से कम सूखी ना खाओ। दौड़ पड़े, कुत्ता भाग रहा पीछे से नामदेव जी। और भैया दुनिया कह रही बाबा पागल हो गया, कुत्ते के पीछे दौड़ रहा। कुत्ते को भगवान कह रहा, दुनिया को कुत्ता दिख रहा था पर भक्त को उस कुत्ते में भी भगवान दिख रहे थे। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गंगा मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो पीतल है। मान लो तो भगवान। हर चीज मानने से होती है, वस्तु तो वही है, देखने का नजरिया है। हाँ, वही चीज को हम अपने अपने नजरिए से देखते हैं और नजरिए से ही बात बनती है। बस यही कहना चाहता हूं कि पति में भगवान को देखा करो, सास ससुर में भगवान को देखा करो, वृद्धों में भगवान को देखा करो। हम तो कहते हैं कि पुरुष को अपनी पत्नी में भी भगवान ही देखना चाहिए। ये भगवान ईश्वर सर्वत्र है। यदि सीय राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब में भगवान है, तो क्या पत्नी सबसे बाहर है? बताओ, सब में भगवान है तो क्या पत्नी सबसे बाहर हो गई, संसार से बाहर हो गई? यदि सब में भगवान है तो पत्नी में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर पति में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर पिता में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर इसमें भी भगवान है, इनमें भी ये भी भगवान है, फिर सब तो भगवान है। फिर हम निंदा किसकी करें, बुराई किसकी करें, घृणा किससे करें? इसलिए कहते हैं कि घृणा किसी से ना करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि सब ईश्वर का रूप है, सब वही तो है। ना जाने किस रूप में, आगे बोलो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में मिल जाएं। कभी आएंगे तो बंसी बजाते नहीं आएंगे, किस रूप में आ जाए तुम्हें पहचानना होगा। इसलिए अपनी पत्नी का क्या करना है? आपको सम्मान करना है, आदर करना है, प्रेम करना है। अपने पति का क्या करना है? सम्मान करना है, प्रेम करना है, आदर करना है, प्यार से रहा करो। ये देखो 5 उंगली अलग अलग रहती है ना तो कोई काम नहीं बनता। आपका पेट भी तब भरता है जब ये 5 एक हो जाती हैं, तब रोटी उठा के ऐसे खाते हो क्या? ऐसे खाते हो? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में एकता होती है अर्थात प्रेम होता, वो झाड़ू देखी होगी आपने, झाड़ू ना कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि खुद बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। बस जिस दिन तुम बिखर जाओगे उस दिन अपने दुख का कारण खुद बन जाओगे। आपका बिखरना, आपका टूटना आपके दुख का कारण। एकता है तो आप मजबूत हैं। इसलिए हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को एक होना चाहिए। आप लोग ना बहुत लड़ते हैं जात पात को लेके, छुआछूत को लेके, ऊंच नीच को लेके, बिल्कुल गलत बात। जात पात ऊंच नीच छुआछूत बिल्कुल खत्म करने का टाइम है। ये सारी चीजें समाप्त कर दो, नहीं तो आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अंग्रेजों ने यही तो किया था, फूट डालो। अंग्रेजों ने ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाया, क्षत्रिय को वैश्य से लड़ाया, वैश्य को शूद्र से लड़ाया और खूब राज किया। सालों, कई 100 साल राज्य किया। आपसे क्या छिपा है? क्यों राज्य किया? क्योंकि हम लोग आपस में भैया जी लड़ते थे। और तब तो लड़ते थे, आज भी जात पात को लेके हम लड़ते हैं। बड़े मूर्ख लोग हैं भारत में, जात पात को लेके लड़ते हैं। बताओ, राम जी सबरी के घर गए, वो सबरी कौन जात की थी जानती हो मेरी माँ? सबरी सबर जात की थी, भीलों की बेटी थी। यदि आज की भाषा में कहें तो सबरी दलित थी।
दलित की बेटी थी, पर दलित के घर राम जी जाकर उसके झूठे बेर खाएगी नहीं। जब मेरे भगवान ने भेदभाव नहीं रखा तो मैं कौन होता हूं भेदभाव करने वाला। भगवान केवट के घर गए कि नहीं? विदुरानी भी शूद्र थी। आज की भाषा में विदुर जी शूद्र थे, शूद्र, उनकी मां शूद्र थी। चर्चाएं देखिए, भक्त को आप जात पात पर नहीं रख सकते। रैदास भक्त, काशी में एक रैदास भक्त हुए हैं। मीरा के गुरु का नाम क्या है? रैदास भक्त। जाति के, आज की जाति का नाम लूं तो मोची, जूता सिलते थे, है ना? मोची थे कौन? रैदास जी जात के मोची थे। जूता सिलने की दुकान थी काशी में, आपके जूता सिलते थे वो। लेकिन इतने बड़े भगत थे कि जूता सिलने वाले के घर स्वयं भगवान आते थे। अरे रैदास, आज रोटी खानी। साधु के रूप में आए भगवान। रैदास जी भूख लगी है। रैदास जी बोले, प्रभु साधु जी हमारे घर मत खाओ, हम तो जाति के मोची हैं, कोई देख लेगा तो आपको साधु समाज से निकाल देगा। भगवान बोले, हम तो पहले से निकले हैं, कौन निकालेगा हमें, तुम तो खिलाओ। बोले नहीं नहीं, अच्छा वो डर रहे थे, बोले हम नहीं खिला सकते आपको। फिर क्या करें? बोले आप एक काम करो, फल खा लो। रैदास जी कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो कढ़ी खाएंगे, पकौड़ी वाली, और भात खाएंगे, और चावल का रोटी खाएंगे, और दाल खाएंगे। और फिर उनकी पत्नी ने कच्चा भोजन बनाया, कढ़ी पकौड़ी डाल के, और दाल सब्जी और रोटी बनाई, और फिर भगवान ने खाए। ये चर्चाएं उनके चरित्र में लिखी हैं, भक्तमाल में लिखी हैं सब चीजें। कलयुग की घटना है। अभी रैदास भक्त मीरा के गुरु जी तो थे। मीरा जी कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जिसकी शिष्या मीराबाई है, उसका गुरु कैसा रहा होगा? उसके घर भगवान आते थे श्री रैदास भक्त के। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि का हो। बस भगवान के तुम हो गए तो तुम्हारी और हमारी जात एक हो गई। जब तक तुम भगवान के नहीं हो तब तक तुम्हारी जात अलग अलग हो सकती है। जिस दिन तुम राम के हो गए उस दिन हम और आपकी एक ही जात है। तुम भी राम की भक्ति कर रहे हो, हम भी राम की भक्ति कर रहे हैं, तो तुम्हारी और हमारी एक जात होगी कि नहीं? इसलिए जात पात का ना मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहिए, जात पात को ना तूल नहीं देना चाहिए, जात पात के चक्कर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप अपने भारत को, ये भारत माँ है, बोलो भारत किस किस की माँ है? भारत माता को कौन कौन अपनी माँ समझता है? आपकी माँ। अब आप में से कई लोग ब्राह्मण होंगे, कई लोग क्षत्रिय होंगे, कई वैश्य होंगे, कई शूद्र होंगे, पर चारों की माँ भारत माता है कि नहीं?